तो आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री के प्रश्न। 30 प्रश्न करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल की, उत्पाद सिपाही, जेई या किसी भी बिहार एग्जाम की या सेंट्रल लेवल की एग्जाम की, काफी इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल क्या है, देखिए क्लास 9 की ये हालांकि चैप्टर है और कई बार जो है जैसे सीजीएल में पूछी गई है। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्स। एक टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है, मतलब जो ठोस है, वो गलता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं भाई? तो आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पिघलना जो स्टार्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में इसको गलनांक बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमने समझ लिया क्या होती है, बट आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 273.15 केल्विन। मगर ये सवाल यदि पूछा जाए, आपका केल्विन में ऑप्शन ना रहे और डिग्री सी में रहेगा तो क्या करेंगे आप? ठीक है, फॉरेन हाइट में रहेगा तो क्या करेंगे? तो डिग्री सी में इसी की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री सी। आपको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होती है वो 0 डिग्री सी होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी यदि पूछा जाए तो यही होगा। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बर्फ है आपके पास, आइस है, ये 0 डिग्री सी से आप कम टेम्परेचर जैसे ही करते जाएंगे वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगी, और 0 डिग्री सी से जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है बर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग बात करें, चाहे हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की। यहाँ पे हम लोग बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। तो तीनों ही वैल्यू सेम है, केल्विन में 273 और डिग्री सी में 0 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी जान लीजिए। यहाँ पे हमें पता है कि 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की। ठीक है, तो 100 डिग्री सी। और यदि हम लोग बात करें केल्विन की तो 100 इसमें प्लस कर दीजिए, 273 में 100 कर दीजिए, 373 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें वाटर फ्रीजिंग पॉइंट की, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीजों को। अब हम लोग बात करें, यदि मान लीजिए आपके पास डिग्री सी दिया कहीं पे, एक सवाल आपके पास आ गया कि चेंज डिग्री सी इंटू केल्विन कैसे करेंगे, तो इन दो रिलेशन का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 100 डिग्री सी दे दिया है और हमें चेंज करना है केल्विन में, कैसे करेंगे देखिए। C/5 करेंगे तो C मतलब 100 के जगह में, C के जगह में 100 पुट करिए बाई 5 इक्वल टू K-273/5 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 25 जा 100, 100 इक्वल टू हो जाएगा K-273। ठीक है, तो ये K और इधर के इधर लेके आइएगा तो K इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस 100, मतलब 373। ठीक है, 373 केल्विन हो जाएगा। तो 373 100 डिग्री सी, मतलब ये हो जाएगा 373 केल्विन। देखिए यहाँ पे 373 केल्विन है ना, समझ गए बात? तो इस तरह से टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फॉरेन हाइट से आप यदि केल्विन करना चाहते हैं तो इसका रिलेशन का यूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं करो तुम लोग। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज, यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगी फ्यूजन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है सवाल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, तो मेल्टिंग को ही हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही इसको बोलते हैं, तो दोनों टर्म का आप याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? द मीनिंग ऑफ द लेटेंट वर्ड इज, लेटेंट आपने सुना होगा, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो हिडन है, छुपी हुई, और हिंदी में कहते हैं गुप्त। ठीक है, गुप्त इसका हिंदी में मीनिंग होता है, गुप्त उष्मा बोलते हैं इसको। अब लेटेंट हीट क्या होता है, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। तो वही अगला सवाल है हमारा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सॉलिड है, आपने इसको क्या किया, एक टेम्परेचर दिया जिसमें क्या हो गया, ये लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब फेज में चेंज होना चाहिए। लेटेंट हीट का मतलब है कि आप इतना हीट दीजिए ताकि इसका फेज में चेंज हो जाए। फेज का मतलब अवस्था में चेंज हो जाए, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो आपका वेपर वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब यहाँ पे पिघलना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जितना आपका टेम्परेचर मतलब कि हीट दे रहे हैं, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो टेक्निकली हम लोग बात करें तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को जितना आपको हीट देना होता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सी, या हम इसको केल्विन बोलेंगे तो 273 केल्विन है क्या एनर्जी, मतलब कि एक पार्टिकल्स है, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, पानी का पार्टिकल्स है, 0 डिग्री सी में है,
और दूसरी जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बर्फ है, ठीक है। यहाँ पे बोला है पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सी हैव खाली जगह एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस। आपके पास दूसरा आइस है, ये भी 0 डिग्री सी ही है, ठीक है। 0 डिग्री सी में आइस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है। तो दोनों का कंपैरिजन करना कि पार्टिकल के पास, किस पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये याद रखना चाहिए कि जो वाटर होगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगी उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटर का पहले लिखा गया है इसलिए मोर हो जाएगा आंसर में, ठीक है, कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सी हैव मोर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज नोन एज, ठीक है। तो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल है हमारा अ चेंज ऑफ स्टेट। और यदि हम लोग बात करें, ये आप यदि पूछा जाए सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने बताया था, ठीक है, इसमें बॉइलिंग होना वो स्टार्ट होती है वाटर। नेक्स्ट सवाल हमारा अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। एक सॉलिड है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड में नहीं आए, सॉलिड लिक्विड गैस ही ना होता है। जैसे आप बर्फ को यदि आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बर्फ को पहले पानी में बदलना होगा और हीट दीजिए तब वो गैस में बदलता है। मगर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ठीक है, कैंपर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है, ठीक है। या आपके टॉयलेट में जो फ्रेशनर होता है वो भी उसी तरह का होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड से हमने अभी गैस का एग्जांपल लिया था, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। यदि लेकिन सॉलिड से क्या हो जाता है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, यदि गैस है आपके पास और डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है, निक्षेपण हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्रोस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो फ्रोस्ट आपने देखा होगा, इस तरह से पत्ता में डायरेक्टली बर्फ जम जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भाप जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपने ठंड के दिनों में ये देखा होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, तो ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सवाल हमारा द सेम टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम टाइप ऑफ एटम जो है वो किस में मिलता है, तो वो एलिमेंट में मिलता है। तो यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट, ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट सही होगा आंसर। हो सकता है अगली बार नेचुरल एलिमेंट ना मिले, आपको सिर्फ एलिमेंट मिल जाए। तो एलिमेंट जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं तत्व। तत्व क्या होता है, तत्व एकदम बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें आपको एक ही टाइप के एटम मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें सोडियम की, हम लोग बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये जितनी भी चीजें हैं इसमें, मतलब सोडियम की हम लोग बात करेंगे तो पूरा सोडियम ही इसमें मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें आकर हाइड्रोजन घुस जाएगा, नहीं। सोडियम की हम लोग बात करें, इसका मतलब है कि सिर्फ सोडियम के टाइप की एटम इसमें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल हमारा सब्सटेंस मेड अप ऑफ कंबाइनिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ proportion of two or more element in consideration of the quantity of two or more element is called, ठीक है। तो दो से ज्यादा आप यदि एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब जैसे H2O है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, दो चीजों को मिला रहे हैं और तीसरी चीज यदि बन जाए तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस था और वाटर है, दोनों को आपने मिला दिया, आपका क्या बन गया, लिक्विड बन गया वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी इस वाटर में अब नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज ही बन गई है। दो चीज को मिलाओगे और तीसरी चीज अलग ही बन जाए तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। समझ गए बात, चलिए। और मिक्सर किसे कहते हैं, मिक्सर का मतलब है दो चीज को मिलाइए और दोनों की प्रॉपर्टी अभी भी रिटेन रहे, मतलब पहले की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी है उसमें, तो उसको मिक्सर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो जैसे चावल और कंकर को मिला दीजिए, चावल और कंकर को मिलाने के बाद भी आप चावल और कंकर को अलग अलग फिर से कर सकते हैं, ये मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बात करें यदि मिक्सर की, हम बात करें चावल और कंकर के मिक्सर की, तो इसमें चावल का जो प्रॉपर्टी है और कंकर का जो प्रॉपर्टी है दोनों ही इसमें रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, तो देखिए मेटल की हम लोग बात करें, एक मेटल है और दूसरा मान लीजिए नन मेटल आप मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं अलॉय। ये अलॉय होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। या तो दो से ज्यादा मेटल भी आप मिला सकते हैं, दो मेटल मिला दिए, एक नन, कम से कम एक नन मेटल होना चाहिए। यदि आप ऐसा मिलाते हैं तो इसे हम अलॉय कहते हैं, मगर ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है ये मिक्सचर क्यों होता है। ठीक है, अलॉय जो है वो एक मिक्सचर है, क्यों है? क्योंकि अलॉय में यदि मान लीजिए कॉपर और जिंक को आप मिला रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में आप मिला रहे हैं कॉपर और जिंक को, तो ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी आपकी ब्रास। इसे हम ब्रास कहते हैं, पीतल कहते हैं। ठीक है, कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनता है, और कॉपर और टीन मतलब ऐसे मिला के ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। ब्रॉन्ज का मतलब कांसा। तो ये जो ब्रास है, ब्रास में कॉपर की प्रॉपर्टी और जिंक की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें रहती है, इसलिए ये एक मिक्सचर है। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। यहाँ पे अगला सवाल है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ठीक है, तो मिश्रण में क्या होता है? प्रॉपर्टी आपका पहले वाला बना रहता है। अगला सवाल, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे मेटेलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ये क्या चीज होता है भाई, देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन है, ऐसे जो तिरछी लाइन है, ठीक है, ये जो तिरछी लाइन है, इस ये जो है मेटेलॉइड का एग्जाम्पल है, पीली से। ठीक है, तो यहाँ पे ये 80 को हटा दीजिए। यहाँ पे जो देखिए, ये वाला जो मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी है ना, इसमें कई सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, और कई सारी एजम्पन्स है, मान्यताएं हैं। कई लोग मानते हैं कि इसमें पीओ भी आता है, कई लोग मानते हैं ना पीओ इस लिस्ट में नहीं आता है। तो जो बेस्ट यहाँ पे छह चीजों को यहाँ पे लिया जाता है, क्या क्या? तो ये बी, एस आई, जेई आर्सेनिक, ठीक है, एस बी एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, ये इतना छह को लिया जाता है, ये पी और एटी को नहीं लिया जाता। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, कैसे आप याद रखेंगे थोड़ा सा देख लीजिए, याद रखने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पे कैसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप याद रखते हैं बस। बस आप याद रखिए, बस बी ए बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप याद रख सकते हैं बस। उसके बाद क्या याद सकते हैं? जी ए। ठीक है, जी ए, और यहाँ पे एस टी। तो ये आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि बसजा एस टी, बसजा एस टी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जूम करके और भी देख सकते हैं इसको, यदि आपको देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको दे दिया है, आप इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? तो पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे बना भी दी है, लिख दी है पूरी लिस्ट, आगे मैंने दिखाया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा उसमें मैंने दे दिया है। अगला सवाल हमारा क्या है? हु among the following is a conductor of electricity despite being a metal? एक मेटल होने के बावजूद भी निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं जाती? तो सही आंसर हो जाएगा लेड, जिसे हम हिंदी में शीशा कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शीशा इसे कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकती, ये एक मेटल ही होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन में भी होती है और ग्रेफाइट में भी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है इसमें? तो अमोनिया ये यौगिक है, इसको इसका फॉर्मूला होता है NH3। बाकी वायु जो है वो मिक्सर होता है। ठीक है, एयर क्या होता है? एक मिक्सर होता है, बहुत सारी गैसों का मिक्सर होता है। पारा क्या होता है? Hg इसको बोलते हैं। तो पारा एक एलिमेंट है। और पीतल की हम लोग बात करें तो ये क्या है? तो ये एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, अमोनिया एक यौगिक है, मगर पीतल जो है वो किस्म कहते हैं मिक्सर, ये एक मिक्सचर है, और ये हम कहते हैं इसे मिश्र धातु अलॉय। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि ब्रास इंग्लिश में, हिंदी में इसे ब्रास कहते हैं। ठीक है, पीतल को। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, H2O होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल, जैसे लोहा एस की हम लोग बात करें तो Fe2O3 और Fe3O4 होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, मिट्टी का तेल कांच में भी होता है, मिट्टी का यहाँ पे लोहा एस में भी होता है। तो मिट्टी का तेल जो होता है इसमें आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता, इसलिए मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में क्या रखा जाता है? तो इसमें जो है सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो जल जाता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में मतलब केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O जो है वो तीनों अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? स्टेनलेस स्टील कांसा एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, आपको पता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इनमें से कौन एक यौगिक है? तो रेत जो है, जिसको हम लोग सिलिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिका, SiO2। तो सिलिका जो होता है, ठीक है, सिलिका
जो मिट्टी होता है ना वो एक क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बिरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये क्या है, ये एक यौगिक है। आपको यदि बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा, और जो सही आंसर करेंगे उनको मैं यहाँ पे हर्ट दे दूंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल हमारा, बारूद जिसे हम गन पाउडर कहते हैं, ये क्या है, तो ये एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, तो कार्बन का ये अपर रूप है, और ये एक मिश्रण यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारा, हीरा क्या है, तो हीरा जो है वो कार्बन का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये एक तत्व है, कार्बन तत्व से बना होता है, मतलब कार्बन का ही रूप है। इसलिए इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि डायमंड क्या है भाई, तो एक तत्व है, एक्चुअल में कार्बन तत्व है, मगर आंसर में तत्व ऑप्शन में रहेगा तो तत्व मार के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, हीरा उसी तत्व से बना है जिससे क्या बना है, तो ग्रेफाइट बना हुआ है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, एक ही तत्व से बना है, वो तत्व क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल के जो नींव होती है ना यहाँ पे, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, इनमें से कौन सा एक तत्व है, तो हीरा एक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वोत्तम किसने कहा था, तो महर्षि कनाद ने यह कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।